हेलो एवरीवन, सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। आपके जो फीडबैक मुझे मिली है, एक्सीलेंट। सिक्स चैप्टर्स की फुल एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 7 में। तो बेटा, वीडियोस को जिस तरह से आप लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, आपकी ये जो फीडबैक है, यही मेरी मोटिवेशन है कि मैं और बेटर आपको दे सकूं। ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनीश कौर। चैप्टर नंबर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो प्लांट्स ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जिनके बारे में साइंस में हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है ना। सबसे पहले हम छोटी क्लासेस में प्लांट्स की इंट्रोडक्शन कैसे पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, फिर एडिबल पार्ट्स कौन से हैं, फिर फंक्शंस क्या है उन पार्ट्स के, फिर प्लांट्स कैसे, कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी वैरायटी है ना। तो जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाती है, हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल में पढ़ते हैं हायर क्लासेस में। तो आपकी बेटा जो सिक्स क्लास है उसमें गेटिंग टू नो प्लांट्स में भी बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो एट्थ क्लास में काम आने वाली है। तो ध्यान से सुनेंगे सभी। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। स्टार्टिंग में ही उसने इतनी अच्छी बात बोल दी है कि आप अपने इन्वायरमेंट में जाकर अगर प्लांट्स को जानना है, पढ़ना है, तो उनको देखो, जाके ऑब्जर्व करो। आपको कैसे पता चलेगा? कुछ छोटे हैं प्लांट्स, कुछ बड़े हैं, है ना। कईयों में ग्रीन कलर के आपको दिखेंगे, कई जो मेच्योर्ड कलर के दिखेंगे आपको। तो आपको ग्रीन लीव्स, येलो लीव्स, रेडिश, ब्राउनिश, मतलब बहुत वैरायटी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये वेरिएशंस जो है प्लांट्स की, वो आप तभी फील अच्छे से समझ सकते हो जब आप उसको बाहर गार्डन में जाके, खुले में जाके ऑब्जर्व करोगे। तो जब आप इस ऑब्जर्वेशन पे पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा, आप ये देखोगे कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर एग्जिस्टिंग देयर ऑल अराउंड अस। चाहे वो हमारे घर है, चाहे स्कूल ग्राउंड है, चाहे हम रास्ते में कहीं पे जा रहे हैं, किसी जर्नी पे जा रहे हैं, तो इस वैरायटी का बेटा कोई अंत नहीं है, एंडलेस वैरायटी है। तो लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। फिर से थोड़ा सा छोटी क्लासेस का रिकैप्चुलेट कर लेते हैं स्टार्टिंग में, कि हम पढ़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं प्लांट्स के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, जो आप हमेशा से डायग्राम ड्रॉ करते आ रहे हो, ये डायग्राम भी आपके सामने है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब हमने इनको कैटेगराइज कर लिया इनकी हाइट के बेस से, और इनके कुछ स्पेशल फीचर्स को देखकर हमने इनको क्लासिफाई कर लिया थ्री कैटेगरीज में। वो कौन सी हैं बेटा? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो एक्टिविटी 1 में देखो, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स। जो सब आपसे छोटे कितने हैं प्लांट्स, है ना, कितने आपके साइज के हैं, और कितने प्लांट्स ऐसे हैं जो आपसे लंबे हैं। ठीक है, अब ये हाइट जो लेंथ है, ये हमने एक सिमिलैरिटी ले ली, कि ये डिफरेंसेस ले लिए हमने इनको कैटेगराइज, क्लासिफाई करने के लिए। तो फिर सेकंड नंबर पे आप आ जाओ, इनकी स्टेम आप देखो। जो आपसे छोटे प्लांट्स है ना, उनकी स्टेम को ऑब्जर्व करो, उसको बेंड करने की कोशिश करो। तो देखो, क्या वो बेंड होती है या नहीं होती। तो इसका मतलब वो टेंडर है या हार्ड है, यानी नाजुक है या फिर सख्त है। ये चीज आपने फील करनी है। कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स में आपने प्लांट का नेम लिखना है फर्स्ट कॉलम में, टेबल 7.1 में। हाइट लिखनी है, आपको 3 एग्जांपल्स तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। और कॉलम 2 में आपने ऑब्जर्व करना है उनकी स्टेम, कि ग्रीन है, टेंडर यानी नाजुक है, बेंड हो जाती है कि नहीं, थिक है, मोटी है, हार्ड है ना। और कॉलम 3 में आपने लिखना है वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर। ब्रांचेस कहाँ पे निकलती हैं? बिल्कुल स्टेम के बेस में ही, यानी शुरू से ही सॉइल के बिल्कुल पास, वहां से ही निकलना शुरू हो जाती है, या फिर स्टेम थोड़ी बड़ी हो जाती है, हाइट, किसी हाइट पे जाकर निकलती है, ये आपने देखना है। कॉलम 4 में आप क्या देखोगे बेटा? कैटेगरी क्या है प्लांट की, वो किस तरह से पता चलेगा आपको? कॉलम 1, 2 और 3 को देखकर आप इजिली क्लासिफाई कर सकते हो हर्ब। अब जानो कैसे। एक एग्जाम्पल है टोमेटो, आपके साइज से छोटा साइज है, शॉर्ट है ना। तो एक ये खासियत होगी इसकी। इसकी स्टेम कैसी है? ग्रीन कलर की है, और टेंडर है, बेंड हो जाती है बड़े आराम से, ठीक है। और इसके बाद इसकी क्वालिटी आप देखोगे तो बस, और तो कोई क्वालिटी स्पेशल फीचर है नहीं इसका। तो जो प्लांट्स शॉर्ट होते हैं,
जिनकी स्टेम्स ग्रीन और टेंडर यानी इजी टू बेंड होती है, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं बेटा? हर्ब्स में। ओके, तो हर्ब्स का तो आपको बहुत आइडिया क्लियर हो गया। अब हम मैंगो ले लेते हैं। हाइट कैसी है? वेरी टॉल, ये एक फीचर आ गया। फिर स्टेम इसकी ना तो ग्रीन है ना टेंडर है, ठीक है, थिक है, मोटी है और हार्ड है। तो इसके जो ब्रांचेस हैं वो हाइट पे जाकर निकलती है। मैंगो ट्री तो आप सबने देखा है ना? नहीं भी देखा, फ्रेश हो तो देख लो जाके बाहर, मैंगो ट्रीज तो बहुत कॉमन है ना? पिक्चर देख लो इसकी बुक में। तो ये जो क्वालिटीज है इसकी, टॉल लेंथ, थिक एंड हार्ड स्टेम, ब्रांचेस अराइजिंग एट हाइट ऑन द स्टेम, तो ये इसको क्लासिफाई करती हैं, किसके अंडर लाती हैं? ट्रीज के अंडर। तो अब ट्रीज का भी आपको पता चल गया क्या स्पेशलिटी होती है, किस तरह से हमने क्लासिफाई किया इसको। अब हम लेते हैं लेमन का एग्जाम्पल, ठीक है, नींबू। इस प्लांट की हाइट जो है वो मेरे हाइट के बराबर है, ठीक है, नॉर्मल हाइट है। लेकिन इसकी जो स्टेम है ना वो ग्रीन है ना टेंडर है ना थिक है, हाँ हार्ड जरूर है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी कॉलम 3 में देख लेते हैं। इसकी ब्रांचेस बिल्कुल बेस से निकलती हैं, जहां से स्टेम स्टार्ट होती है। तो बेटा ये क्वालिटीज हैं श्रब्स की। जितने भी प्लांट्स श्रब के अंडर आते हैं उन सब की यही क्वालिटी है कि उनकी जो ब्रांचेस हैं वो बेस से निकलती हैं। ये श्रब्स में आपने याद रखना है, और हार्ड होती हैं। ओके, तो मैंने इस टेबल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि कौन से प्लांट्स हर्ब्स में आते हैं, कौन से ट्रीज में आते हैं और कौन से श्रब्स में आते हैं। नाउ टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। आपने ये ध्यान रखना है कि स्टेम टूटे ना, ठीक है। टॉल प्लांट्स को हग कीजिए, हग करने से आपको पता चलेगा कि वो कितने थिक हैं। तो वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स, ये भी हमने देखना है। तो इसी बेस पर हम उनको कैटेगराइज करेंगे। तो ये सजेशन दिया हुआ है बच्चों को, बेटा स्टूडेंट्स कैन वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 और 5। आपको पता है जब हम टीम वर्क करते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है ना? तो हमने जो प्लांट्स हैं उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाना, इसका ध्यान रखना है। लिविंग थिंग्स है ना, इनको भी दर्द होता है, हार्ट होते हैं, और हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये फूड देते हैं, तो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ना? पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं प्लांट्स, तो हमें इन्हें हार्म नहीं करना, डैमेज नहीं करना। अब आप वीड्स, वीड्स वर्ड यहाँ पर आया बेटा। वीड्स वो होते हैं कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, हमें नहीं चाहिए होते, उनसे हमें फूड नहीं मिलता, और वो मेन क्रॉप को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उनका खाना ले लेते हैं, है ना? कहाँ कहाँ पे होते हैं ये? खेतों में होते हैं, लॉन्स में होते हैं, कई बार गमलों में भी निकल आते हैं, पॉट्स में। तो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वीड्स। तो व्हाट आर वीड्स? एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। दीज आर द अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। तो फार्मर्स इनको रिमूव करता है क्योंकि उसको इनसे नुकसान है, उसकी मेन क्रॉप की ग्रोथ नहीं हो पाती इनके कारण, है ना? मेन क्रॉप को ग्रोथ और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, ये लोग खींच लेते हैं, इसलिए वीड्स को हटाना जरूरी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट। तो अब आप देखो, आपने बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा, टेबल में एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ पे हर्ब की पिक्चर आपको दिखा दी, किस तरह से ग्रीन स्टेम है ए पार्ट में, टेंडर है, सॉफ्ट है ना, और शॉर्ट हाइट है। बी में आपको श्रब दिखा दिया कि इसकी स्टेम हार्ड है और ये बेस से ही स्टार्ट हो गया, जैसे लेमन का एग्जाम्पल लिया था हमने। ट्री को देखो, हाइट पे ब्रांचेस निकली हैं और थिक है स्टेम, हार्ड है स्टेम, है ना? तो इसकी हाइट भी ज्यादा है, टॉलर है ये। अब ये आपको कैटेगराइज करना कोई मुश्किल नहीं होगा, आपको जो मर्जी प्लांट दे दो। यस, रजनीश मैम ने हमें समझाया है कि व्हाट आर हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो हम प्लांट्स को देखकर, उनकी फीचर्स को देख के हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्सीलेंट। नाउ प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ये इनकी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिए। दे आर यूजुअली शॉर्ट, मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती हैं, है ना? और दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, उनकी ब्रांचेस अराइज होती हैं बेस ऑफ स्टेम में, हार्ड होती है, ज्यादा थिक नहीं होती, इनको हम श्रब्स कहते हैं। जैसे आपके रोज प्लांट भी आते हैं बेटा इसमें लेमन के साथ साथ। और कुछ प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं, जैसे कि ट्रीज का मैंने एग्जाम्पल दिया। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासिफाई द प्लांट्स? नेचुरली आप सब मेरी वीडियो को देखने के बाद अलग अलग प्लांट्स को क्लासिफाई करना शुरू हो जाओगे, ये मुझे अच्छे से पता है। नाउ पहेली को बड़ी हैरानी हो रही है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेम? द मनी प्लांट की, बीन स्टॉक की, गॉड प्लांट्स यानी जो
जिसमें घिया तोरी निकलते हैं, है ना, बीन स्टॉक, बीन्स निकलती है, मनी प्लांट को सबको पता ही है। उनकी स्टेम कैसी होती है, अंगूरों की कैसी होती है, ग्रेप्स की। तो डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, श्रब और अ ट्री। लेकिन ये तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आए ना, हमने तो बहुत अजीब सी स्टेम्स देख ली। व्हाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड्स। अब तुम क्या सोचते हो कि इनको क्यों चाहिए सपोर्ट, है ना, ये खुद से क्यों नहीं बड़े होते, दूसरे की सपोर्ट चाहिए इनको। तो बेटा प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, जिनकी कमजोर स्टेम्स होती है ना प्लांट्स की, जो खुद अपने आप स्टैंड नहीं हो सकते, है ना, सीधे खड़े नहीं हो सकते, इधर उधर ग्राउंड पे फैले रहते हैं, ठीक है, ग्राउंड यानी अपना जो सॉइल है उसके ऊपर फैले रहते हैं ये, है ना, तो इनको हम कहते हैं क्रीपर्स। तो क्रीपर्स की 3 क्वालिटीज बेटा लिख लो फटाफट, नोटबुक उठाओ, अपनी पेंसिल उठाओ, मुझे सुनो और लिखते जाओ। एक हेडिंग डाल दो क्रीपर्स और इसके सामने लिख दो इनकी स्टेम्स कैसी होती है, वीक। दूसरा पॉइंट डाल दो इनकी ग्रोथ कैसे होती है, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट। थर्ड नंबर डाल दो कहां पर इनकी ग्रोथ होती है, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। तो ये 3 फीचर्स जिस प्लांट में होंगे उसको फटाफट से आप कैटेगराइज कर लोगे ये किस कैटेगरी में आता है, क्रीपर्स में। और मुझे याद कर लो, मैं आपको एक एग्जांपल और पंपकिन का दे देती हूँ, वाटरमेलन का दे देती हूँ, जो क्रीपर्स की कैटेगरी में आते हैं। गुड। अब नेक्स्ट हम क्लाइंबर्स की बात करते हैं, जो बेचारे इसी तरह से उनकी भी हालत बहुत नाजुक है, खुद बिना सपोर्ट के वो कहीं नहीं जा सकते, वो क्लाइंब करते हैं, ठीक है, वो ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड नहीं होते क्रीपर्स की तरह, वो क्लाइंब करते हैं, सपोर्ट चाहिए उनको क्लाइंब करने के लिए, ठीक है। तो उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं, जैसे आपका मनी प्लांट हो गया, और आपकी जो गॉड, जिसको आप घिया तोरी कहते हो, वो भी करेला कहते हो, है ना, बिटर गॉड कहते हो जिसको आप, वो भी क्लाइंबर्स हैं सारे, है ना, ग्रेप्स भी क्लाइंबर्स हैं। तो परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ, है ना, जिनका आप ध्यान रखते हो, तो आपने उनके नाम लिखने हैं, ठीक है, राइट डाउन देयर नेम्स, और उनको क्लासिफाई करना है आपने डिफरेंट कैटेगरी में, कि वो हर्ब हैं, श्रब हैं, ट्रीज हैं, क्रीपर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, क्या। तो क्रीपर्स की देखो, एक पंपकिन कितना अच्छा ताजा फ्रेश आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, और क्लाइंबर देखो ये क्लाइंब कर रहा है ऊपर, ठीक है। तो क्रीपर और क्लाइंबर में यही फर्क है, क्रीपर्स दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ओके, एंड क्लाइंबर्स दे क्लाइंब ऑन द स्पॉट, कोई भी स्पॉट मिल जाए। यस, आगे स्टेम की बात करेंगे, स्टेम को देखिए, कंपेयर कीजिए डिफरेंट पार्ट्स की स्टेम्स को। अगर स्टेम्स पे लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स लगे हुए हैं, देखिए। तो एक्टिविटी 2 जब हम करेंगे तो हमने उसके लिए क्या लेना है बच्चे, एक ग्लास लेना है आपने, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वाटर और रेड और या ब्लू इंक, दोनों में से कोई इंक चाहिए हमें, और एक सॉफ्ट सी स्टेम चाहिए हमें। हम क्या करेंगे बेटा, हम ग्लास में 1/3 पानी डाल लेंगे, ध्यान से सुने, वाटर डाल लिया ग्लास में, उसमें फ्यू ड्रॉप्स हमने डालनी है रेड ब्लू इंक की पानी के अंदर, ठीक है, और कट कर देना हमने बेस को स्टेम से, एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6, और उसको ग्लास में डाल देना, ठीक है। रेड ब्लू इंक भी हमने पानी में ऐड कर ली, स्टेम का बेस भी काट लिया, उसको फिर हमने ग्लास में भी डाल दिया। अब हमने इस सेटअप को ऑब्जर्व करना है, ये काम रह गया हमारे पास, सबसे मेन काम है ये। क्या करेंगे हम, देखेंगे डज द कलर अपेयर इन द स्टेम, क्या वो इंक का कलर स्टेम में अपेयर हुआ, यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम इफ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझो जरा इसको, कि अगर लंबे समय तक आपने स्टेम को डाला है उसके अंदर, तो आप क्या देखोगे बेटा, कि अगर आप ऊपर से भी स्टेम को कट करोगे ना, तो वहां पे भी इंक का कलर आप देखोगे, इसका मतलब कंडक्शन हुई है भाई, ट्रांसपोर्टेशन हुई है स्टेम में। तो स्टेम इन अ ग्लास विद कलर्ड वाटर, इस तरह से पिक्चर बनी हुई है, तो आपको इट अपेयर्स इन वेन्स ऑफ लीव्स आल्सो। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, कैसे पहुंचा कलर, कोई मैजिक हुआ क्या। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। एक बात तो प्रूव होगी बेटा, यहाँ लिख लो, अंडरलाइन कर लो, स्टेम का रोल क्या है, इट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ओके, ये रोल हो गया आपका स्टेम का। Then the water and minerals go to the leaves and other parts attached to the stem. दूसरा काम क्या करती है स्टेम, जो भी सॉइल एब्जॉर्ब करती है ना वाटर एंड मिनरल्स, उसको लीव्स और अदर प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाती है। तो ये 2 काम हो गए स्टेम के, एक तो सपोर्ट देती है, वो 3rd काम हो गया। तो ये डायग्राम में देखो
किस तरह से हमने जब सेक्शन लिया उसका लॉन्गर पीरियड के बाद, तो उसमें भी वो हमने वाटर देखा कि मूव किया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हम लीफ की बात करेंगे। लीव्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो आपको ये पता चलेगा कि सारी लीव्स सेम साइज की नहीं होती, शेप भी डिफरेंट होती है, कलर भी डिफरेंट होता है। तो हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम? लीव स्टेम के साथ कैसे अटैच्ड होती हैं? तो बेटा एक अंडरलाइन कर लीजिए इसको अगेन, है ना, नोट कर लीजिए। जो पार्ट लीफ का, है ना, स्टेम के साथ अटैच्ड होता है, जिस पार्ट से, यानी एक लीफ है वो स्टेम के साथ अटैच्ड है एक पार्ट की हेल्प से, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उस पार्ट को हम बोलते हैं पीटियोल। ओके, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पीटियोल। क्लियर? देन द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना, और इसको हम लेमिना बोलते हैं। किसको? लीफ के ब्रॉड पार्ट को। जहां लीफ अराइज हुई है उस पार्ट को पीटियोल, और ब्रॉड सरफेस को हम बोलते हैं लेमिना। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? बहुत अच्छे से तोड़िए लीव्स, देखिए लीव्स को स्टेम से, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है इसका, यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है लीफ का, दिस इज लेमिना, देन स्टेम इज देयर, पीटियोल इज देयर। पीटियोल देखो किस तरह से अटैच करता है लीफ को स्टेम से, और प्लेन सरफेस को हम लेमिना कह रहे हैं, ब्रॉड पार्ट को। तो आप बेटर अंडरस्टैंड करोगे जब खुद एक्टिविटी करोगे। अब आपने क्या लेना है? एक लीफ को लेना है अंडर व्हाइट शीट ऑफ पेपर, उसको रख लेना है अपने नोटबुक में। इस एक्टिविटी को करने में बहुत ही मजा आता है। अभी स्टार्ट हो जाओ वीडियो के साथ साथ। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9, जैसे आपको दिखाया गया है। व्हाइट शीट के अंडर रखना है, इसको उल्टा करके रखना है, ठीक है। और पेंसिल टिप को हल्के से आपने साइडवेज पे रब करना स्टार्ट कर देना है, जहां जहां वो लीफ आपको लगता है रखी हुई है अंडर द शीट। तो क्या इंप्रेशंस आपको मिलेंगे? आपको कुछ लाइंस मिलेंगी, शेडिंग में दिखेंगी साफ साफ, तो इनको हम कहते हैं वेन्स। ओके, तो जो वेन्स हैं वो आप देखोगे सेंटर में आपको एक थिक लाइन नजर आएगी, दिस इज कॉल्ड मिडरिब, जहां से ये वेन्स अराइज हुई हैं। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन, और इस पूरे डिजाइन को हम विद मिडरिब एंड वेन्स, इसको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। और टू टाइप्स की लीफ वेनेशन होती है हमेशा। अगर नेट लाइक बन रहा है बोथ साइड्स ऑफ मिडरिब में, तो हम इसको बोलेंगे रेटिकुलेट या फिर अल्टरनेट वेनेशन, ठीक है। जैसे एक मिडरिब के एक इधर से निकल रही है, दूसरी तरफ से निकल रही है, तो एक नेट सा बन रहा है। तो लेकिन अगर हमें ऐसी लाइंस मिलती हैं जिसमें सारी जो वेन्स हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, पैरेलल यानी जिनका एंड कभी आपस में मिलता नहीं, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस जिनका एंड कभी आपस में मिलता नहीं, इंटरसेक्ट नहीं होती ये लाइंस आपस में, तो इसको हम कहेंगे पैरेलल विनेशन। तो टू टाइप्स की विनेशन आ गई आपके पास। एक तो विनेशन समझिए अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीफ, और टू टाइप्स ऑफ लीफ विनेशंस आर देयर, रेटिकुलेट और अल्टरनेट एंड पैरेलल विनेशन। तो आप ये पैटर्न्स अपनी नोटबुक पे बना सकते हो, अपनी शीट्स पे बना सकते हो, बनाकर शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। नाउ 7.10 फिगर में देखिए, लीफ वेनेशन आपको साफ दिख रही है, ठीक है। पहले में देखो अल्टरनेट है, दूसरा जो आपको दिख रहा है मेज प्लांट की लीफ दिख रही है, तो इसमें आपको पैरेलल वेनेशन दिखाई देगी। तो एक्टिविटी 4 में देखो, वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स एंड थ्रेड, ठीक है। एक हर्ब चाहिए, छोटा सा प्लांट, हमें 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स चाहिए और थ्रेड चाहिए हमें। तो हम ये एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम में करेंगे, और सनी डे होना चाहिए उस दिन, सन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन, ठीक है। आपने हेल्दी प्लांट का यूज करना है जो सन में ग्रो कर रहा है। फिर आपने क्या करना है, उसकी एक ब्रांच लेनी है, लीफ को इनक्लोज कर देना है, पॉलिथीन कवर के साथ बांध देना है उसको। तो उसका जब माउथ आप बांध दोगे एम्प्टी पॉलिथीन के साथ, तो उसको धूप में ही रहने देना है। बेटा कुछ आवर्स के बाद, आफ्टर फ्यू आवर्स, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आप क्या देखोगे कि कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स पॉलिथीन बैग में आपको दिखाई देंगी। ये पानी कहाँ से आया? ये लीव्स में से निकला बेटा, वेपर की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज releasing of water, coming of water out of the leaves in the form of vapor. Okay, and plants release a lot of water into the air through this process. तो हवा में बहुत सारा एक्स्ट्रा पानी प्लांट्स का जो है ट्रांसपीरेशन के मेथड से आता है।
तो चैप्टर 14 में हम डिटेल में पढ़ेंगे ये प्रोसेस। व्हाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीफ? क्योंकि हमने देखना था वाटर ड्रॉपलेट्स को, क्योंकि कंडेंस होने के बाद जो वेपर्स हैं वो पॉलीथीन में एज अ वाटर ड्रॉपलेट हमें दिखाई देंगे। ये देखिए, ये पिक्चर बहुत सुंदर बनी है, ठीक है। वेपर की फॉर्म में वाटर रिलीज हुआ और जब ठंडा हो गया तो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स पॉलीथीन में दिख गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन? यस, ये है कंडेंसेशन वाला मेथड, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि ऑन कूलिंग द वाटर वेपर्स अगेन चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। अब एक्टिविटी 5 में देखो, हमें क्या चाहिए? एक लीफ चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास, आयोडीन सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या किया? लीफ को टेस्ट ट्यूब में डाला, उसमें स्पिरिट डाला, ठीक है, अल्कोहल डाला और अच्छे से लीफ को हमने उसमें इमर्स कर दिया, डुबो दिया। इसमें हमने ध्यान रखना है स्पिरिट को जलाते वक्त कि खुद नहीं जलना है, उसको जलाना है, ठीक है, किसी बड़े या टीचर की प्रेजेंस में करना है ये। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। आपने उस टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने लीफ को स्पिरिट में डाला था उसको आपने फिल करना है पानी के साथ, ठीक है। बीकर को बेटा आपने हीट करना है अच्छे से। बीकर के अंदर आपने टेस्ट ट्यूब डाल दी ना, अब उसको हाफ पानी से फिल कर दिया। अब उसको आप हीट कर रहे हो, कब तक? जब तक कि ग्रीन कलर जो लीफ का है वो निकल ना जाए, है ना, अच्छे से उसमें से निकल ना जाए। नाउ टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब उसको वॉच ग्लास पे रखो, उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालो। तो आप क्या, चैप्टर 2 में आपने आयोडीन सॉल्यूशन के किए थे ना, ब्लू ब्लैक कलर में जो चेंज हो गया था, तो वो आपने दोबारा से रिपीट करना है उस प्रोसेस को। तो उसमें आप क्या देखोगे कि इस बार जब आप उसको आयोडीन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करोगे तो आपका ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सारी स्टार्च तो निकाल दी हीट करके। तो चैप्टर 2 में आपने प्रेजेंस ऑफ स्टार्च पोटैटोस में, राइस में की थी, तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसका मतलब साफ साफ है कि लीव्स सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाती हैं। ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिससे सनलाइट ट्रैप करते हैं। वो क्लोरोफिल का फंक्शन है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, और इसके लिए वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं बाहर से। और इस प्रोसेस को, मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ इसमें से क्या निकलता है, क्या प्रोडक्ट है हमारा? ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस और फूड बनता है, जिसको अल्टीमेटली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में स्टोर हो जाता है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो देखिए आपने, लीव्स जो है वाटर भी लूज करती हैं ट्रांसपिरेशन से, है ना। तो स्टेम और लीव्स को कैसे पानी मिलता है, कहाँ से मिलता है? अगर पानी ट्रांसपिरेशन से जा रहा है तो आ कहाँ से रहा है? तो वो आ रहा है रूट से, जो 7.4 में पढ़ेंगे। तो जो रूट्स हैं वो प्लांट हम बहुत अच्छे से पानी देते हैं जड़ों को, ठीक है। वाटरिंग द प्लांट्स देखो, पहेली एंड भूजो कितने अच्छे से दे रहे हैं पौधों को। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल? लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये एक्टिविटी हमने की है बेटा, एक प्लांट की हमने रूट कट कर दी है और एक की रूट वैसे रहने दी है। तो आप जिस रूट जो कट की हुई होगी रूट, वो प्लांट जल्दी मर जाएगा, इट विल डाई। क्यों? क्योंकि उसमें रूट्स नहीं है। पानी एब्जॉर्ब कैसे करोगे, है ना। तो वाटर और मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो प्लांट्स विल डाई। तो नेक्स्ट आप देखोगे, दोनों प्लांट्स को आपने रेगुलरली पानी दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो रूट्स का है वो रूट वाला प्लांट ही निभाएगा। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। एक्टिविटी 7 में स्प्राउटेड सीड्स की एक्टिविटी करेंगे, बहुत ही हेल्दी होते हैं ये। आपको क्या चाहिए इसके लिए? कुछ ग्राम्स चाहिए, मेज, कॉटन वूल, कटोरी, बॉल एंड सम वाटर। 2 कटोरियां लीजिए, ठीक है। वेट कॉटन डालिए दोनों में और 3-4 सीड्स ग्राम के डाल दीजिए। एक मेज के भी डाल सकते हो आप दूसरी में, एक में ग्राम्स डालो, दूसरे में मेज सीड्स डाल दो। अब आपने कॉटन जो वेट की हुई है उसमें रोज आपने पानी को स्प्रिंकल करना है, छिड़काव करना है पानी का, ठीक है। तो 1 हफ्ते के बाद आप इनको सेपरेट करोगे। तो जब आप सेपरेट करोगे ना कॉटन में से बेटा, तो रूट्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब रूट होल्ड्स द सॉइल फर्मली टू द सॉइल। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। इस एक्टिविटी के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से रूट्स प्लांट जब सॉइल में होती हैं तो वहां पर भी उनको निकालना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि सॉइल के साथ उसको प्लांट को बाइंड अप करके रखती हैं। दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल।
तो एंकरिंग का काम है रूट्स का। एक्टिविटी 7 में आप देखोगे केयरफुली। अब ग्राम प्लांट जो आपने निकाला है कॉटन से, और दूसरा जो आपने मेज सीड निकाला है, तो 2 पार्ट्स आपको दिखाई देंगे रूट्स के। जो अबव साइड पे निकला होगा उसको हम ए पार्ट में, देखो आप अबव साइड में बी पार्ट में भी उसको हम, रूट्स ऑफ कौन सी है, ग्राम की है बी पार्ट में, और ए पार्ट में है मेज की। ओके, तो यहाँ पर जो 2 पार्ट्स आपको दिखे हैं, ऊपर वाले पार्ट को जो स्टेम बनता है उसको हम प्लूम्यूल कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम रेडिकल कहते हैं, जो रूट्स में डेवलप होता है। तो आगे ये देखो, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, डिफरेंट टाइप्स की रूट्स होती हैं। टैप रूट में आपको एक मेन रूट है, उसकी ब्रांचेस हैं अलग अलग, ए पार्ट में दिख रही हैं, और फाइब्रस रूट में एक ही जगह से बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं। इनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स या फिर फाइब्रस रूट्स। तो बेटा टैप रूट और लेटरल रूट्स ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है, जैसे मैंने समझाया आपको। देन आप इन प्लांट्स को सेपरेट करोगे 2 ग्रुप्स में। कुछ प्लांट्स को आप निकाल कर देखो। अब देखो यहाँ पर मैं एक मैजिक करवाने वाली हूँ आपको, लीफ विनेशन का और रूट सिस्टम का। तो ध्यान से मेरी बात सुनोगे, पहले बूझो की बात सुन ले। ब्रिलियंट आइडिया आया है बूझो का, वो जानना चाहता है कि किसी प्लांट की रूट्स कैसी होंगी, ठीक है, टैप रूट होंगी या फाइब्रस रूट्स होंगी, बिना खींचे, ठीक है, ये दिमाग में उसके चल रहा है। तो चलो ये जादू मैं आपको करके दिखाती हूँ, और आप लोग भी इसको करोगे वेरी इंटरेस्टिंग वे से। आपने क्या करना है, एक पौधा लेना है, उसका नाम लिखना है, 2-3 ले लो पौधे प्लांट्स, उनका नेम लिखो, फिर लिखो उनकी टाइप ऑफ लीफ विनेशन क्या है, ठीक है, पैरेलल है कि रेटिकुलेट है। अगर तो पैरेलल विनेशन होगी, ठीक है, जिन प्लांट्स की पैरेलल विनेशन होगी, तो बेटा उनकी रूट्स कैसी होंगी, उनकी रूट्स होगी एडवेंटिशियस फाइब्रस, याद रहे हमेशा। और जिनकी अल्टरनेट या रेटिकुलेट लीफ विनेशन होगी, उनकी रूट्स क्या होंगी, टैप रूट। ओके, हमेशा ये याद रखो। रिपीट करो वीडियो को, पीछे पॉज करके फिर बैक करो, फिर से सुनो मैंने क्या कहा। अगर तो लीफ विनेशन रेटिकुलेट है तो टैप रूट सिस्टम है। बिना रूट्स को पुल किया आप बता सकते हो उस प्लांट की लीफ को देख के, लीफ विनेशन को देख के। और अगर पैरेलल विनेशन है तो फाइब्रस रूट्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ये आप करके देख लेना, ये मैजिक जो है वो बहुत मजेदार है। फिर देखो फ्लावर, फ्लावर की अगर बात करें तो फ्लावर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं इसे। कॉपी उठाइए और लिखिए, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज फ्लावर। तो ये बंचेस में भी होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, है ना, तो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो जब आप फ्लावर को देखोगे, इनके पेटल्स देखोगे, कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेटल्स, और उनको नीचे जो उनको स्पोर्ट दिया हुआ है जिन्होंने, दे आर नोन एज सेपल्स, ठीक है। तो ये 2 पार्ट तो आपको समझ में आ गए। ये ऑब्जर्वेशन आपने डिफरेंट साइज के फ्लावर्स के साथ करनी है। 7.3 में देखो, जैसे रोज प्लांट लिया है ना, नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स कितनी है, फिर इसके पेटल्स कितनी है, कलर्ड पार्ट, देन वो जुड़ी हुई हैं आपस में, सेपरेट हैं, ये आपने लिखना है, अलग है कि जुड़ी हुई है। देन पेटल्स ज्वाइंट है कि सेपरेट है, स्टेमन्स कितने हैं, पिस्टल्स कितने हैं, स्टेमन्स मेल पार्ट होता है प्लांट का भाई, और पिस्टल फीमेल पार्ट होता है। तो पिस्टल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये भी आपने देखना है। तो बहुत मजा आने वाला है इस टेबल को करने में। रोज का एग्जाम्पल आपको दिया, आप किसी और प्लांट का एग्जाम्पल भी फिल कर सकते हो। देन देखिए यहाँ पर आपको मेल पार्ट जो दिख रहा है, पार्ट्स ऑफ स्टेमन, 2 पार्ट है स्टेमन, मेल पार्ट है ये फ्लावर का। वन इज एंथर, जो टॉप पे दिख रहा है आपको, स्वॉलन पार्ट ऑफ द स्टेमन, और जो नीचे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज फिलामेंट। ओके, तो ये आपने ड्रॉ करना है अपने कॉपी में, ये डायग्राम आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर हम पिस्टल की बात करेंगे, तो पिस्टल इज द फीमेल पार्ट। इसको बेटा आप कार्पल भी बोलते हो, 2 नाम है इसके, लिख लो पेंसिल उठा के, पिस्टल का नाम कार्पल भी है। और ये इनर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का, तो ये एमसीक्यू आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, नेम द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज पिस्टल। ओके, फिर डायग्राम में आपने 3 पार्ट्स बताने हैं पिस्टल के। जो टॉप पे है पाउडरी सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस होता है जहां पर, उसको हम स्टिग्मा कहते हैं, और जो इसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्टाइल बोलते हैं, और जहां पर इसको बहुत सारे सीड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ओवरी। ओके, तो ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं जो मैच्योर होकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स बनते हैं। तो ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर। तो ये देखो फुल आपने फ्लावर का यहाँ पे डायग्राम बनाना है।
बहुत अच्छे से। और ओवरी को समझने के लिए आप कट करोगे ओवरी को तो आपको छोटे छोटे से ओव्यूल्स मिलेंगे। देखो ब्लेड से कट किया हमने तो छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी, जिनको हम ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग प्लांट्स के ओवरीज को कट करके उनका क्रॉस सेक्शन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एरिया, ठीक है, हर तरफ से काट के उन ओव्यूल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम, रूट्स, इस चैप्टर में हमने पढ़ा। फ्लावर्स को, स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में देखा, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हायर क्लासेस में हम इनके और भी डिटेल में फंक्शंस पढ़ेंगे। आई होप आपने चैप्टर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। दीज आर द कीवर्ड्स जो हमने चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपने चैप्टर को खूब एंजॉय किया। अब मैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी बहुत जल्दी आपके लिए लाने वाली हूँ। मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो करिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट्स लिखना कभी ना भूलिए, बिकॉज योर कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट्स को पढ़ के। टिल देन, हैव अ नाइस डे।